अंबानी ऑलरेडी टेलीकॉम, गैस, रिटेल जैसे सेक्टर्स पे कब्जा करके बैठा हुआ है, पर अभी भी वो स्नैक इंडस्ट्री पर अपना कब्जा जमाने की प्लानिंग कर रहा है। पर सवाल है क्यों और कैसे। और वैसे भी अगर इंडिया में किसी बिजनेस में एंट्री लेना सबसे ज्यादा रिस्की है तो वो है स्नैक्स इंडस्ट्री, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि टेस्ट की वजह से नहीं बट लोगों की आदतों की वजह से चलता है। हर मोहल्ला, हर गली, हर स्टेट का अपना एक लोकल स्नैक है जो वहाँ डोमिनेट करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और साथ ही नेशनल लेवल पर कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जैसे लेज, हल्दीराम, कुरकुरे या बालाजी, जो ऑलरेडी राजा बन के बैठे हुए हैं। और अगर अब इस मार्केट में रिलायंस भी उतर जाए तो क्या होगा? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हाँ, मुकेश अंबानी एक स्ट्रैटेजिक मूव चल रहे हैं जिसका नाम है स्नैकटैक, जो कि इंडियन टेस्ट के हिसाब से है, और एलन बुगल्स जो कि वेस्टर्न टेस्ट के हिसाब से है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही रिलायंस के अंडर है। पर सवाल है कि मुकेश अंबानी स्नैक इंडस्ट्री में आने की कोशिश क्यों कर रहा है, और क्या इनका यह नया काम भी करेगा या पहले ही फेल हो जाएगा कंपटीशन के कारण? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उससे हमें ऐसी और बिजनेस केस स्टडी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो ये तो आपको भी पता होगा कि स्नैक्स इंडिया में सिर्फ खाने की चीज नहीं होती, ये एक इमोशन है। स्कूल के टिफिन से लेकर मूवी नाइट्स तक, ट्रेन जर्नी से ऑफिस ब्रेक्स तक, चिप्स और नमकीन हर जगह ही होते हैं, भले ही साइड डिश की तरह क्यों ना हो। और इसी क्रेविंग की वजह से इंडिया का स्नैक मार्केट 2024 तक 46,500 करोड़ तक पहुंच गया था। और इस इंडियन स्नैक मार्केट में जो सिर्फ अकेले चिप्स का शेयर है वो है 85%, जो कोई छोटी बात नहीं है। और इसमें जो प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं उसमें से सबसे पहले है लेज, जिसके बारे में तो आपको पता ही होगा, और ये भी कि ये एक नेशनल लीडर है और इनका चिप्स मार्केट में 30% मार्केट शेयर है। लेकिन ये रिसेंटली फ्लेवर फिटिंग और ओवर प्राइसिंग के क्रिटिसिज्म के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा हल्दीराम्स भी मार्केट में डोमिनेट करता है ट्रेडिशनल स्नैक्स और नमकीन के लिए, और ये नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में भी अनबीटेबल है। और इनका इंडियन स्नैक्स और सेवरीज मार्केट में ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर है। फिर आता है बालाजी वेफर्स 10% मार्केट शेयर के साथ, जो कि एक गुजरात बेस्ड जाइंट है जिनकी पैकेजिंग फुल देसी स्टाइल में है और इनकी टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में पक्की पकड़ है। बल्कि आप ये यकीन ही नहीं करोगे कि गुजरात में अकेले 90% मार्केट शेयर होल्ड करता है। और बीकाजी, बिंगो, कुरकुरे एंड क्रैक्स, MTR, येलो डायमंड्स ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जिनकी मार्केट में अपनी एक अलग पहचान है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इन सब के बीच में एंटर कर पाना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी रिलायंस इस मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहा है। और यही एंट्री होती है रिलायंस के सीक्रेट वेपन की, स्नैकटैक, जो कि रिलायंस के चिप्स और नमकीन सेगमेंट में एंट्री पॉइंट है। बिना किसी भारी मार्केटिंग के रिलायंस ने इसे सीक्रेटली अपने स्मार्ट बाजार, जियो स्टोर्स और रिलायंस फ्रेश स्टोर्स में लॉन्च करा। इन्होंने कोकी ब्रांडिंग, बोल्ड फॉन्ट्स, कलर्स और देसी ब्रांडिंग चुना ओवर वेस्टर्न फॉन्ट्स, और पैकेजिंग और टोन दोनों जेनजी फ्रेंडली थे। फ्लेवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी जैसे अचारी ट्विस्ट, स्पाइसी पुदीना, पेरी पेरी पंच जैसे और भी इंडियन फ्लेवर्स को ऐड करा। और इनके पास नूडल्स, चिप्स, नमकीन जैसी चीजें थी तो सही, साथ में चने, सॉसेज और जैम्स भी थे। और आप यकीन नहीं करोगे कि इन्हें चिप्स के भी कई सारे फ्लेवर्स लॉन्च करे जिनकी गिनती कर पाना भी बहुत मुश्किल है। प्राइस पॉइंट भी एकदम परफेक्ट है। ये बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स को 18 से 20% कम में लॉन्च कर रहे हैं। मतलब वही स्ट्रैटेजी जो इन्होंने जियो और अपनी बाकी सारे ब्रांड्स के साथ लगाई। और इनका रेवेन्यू 53 लाख का था 2020 के रिपोर्ट्स के हिसाब से। लेकिन रिलायंस सिर्फ एक स्नैक ब्रांड से सेटिस्फाइड नहीं है। स्नैक्स के बहाने वो पूरा FMCG का गेम चेंज करने निकला हुआ है। और इस प्लान में एक और नाम भी शामिल है, इंडिपेंडेंस। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने इंडिपेंडेंस के अंदर एक कंप्लीट FMCG रेंज लॉन्च करी है, जिसमें आटा, दाल, चावल, स्पाइसेस, हेयर ऑयल, नमकीन, बेवरेजेस, रेडी टू ईट आइटम्स हैं। और बस यही नहीं, उनका स्नैक्स मार्केट में दूसरा प्लेयर भी है, एलन ब्यूगल्स। ये ब्रांड स्नैकटैक से थोड़ा अलग है, क्योंकि स्नैकटैक जहां देसी टेस्ट बेचता है, एलन्स वेस्टर्न टेस्ट के साथ मार्केट में आता है। यानी ये हर तरह के कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनकी अगेंस्ट ये खड़े हैं वो है हल्दीराम्स, जिसका 14,000 करोड़ का रेवेन्यू है, बालाजी 5,500 करोड़ और बीकाजी 613 करोड़ रेवेन्यू इन 2024। फिर आता है स्नैकटैक, जिसका रेवेन्यू 2022 में 52 लाख का था। पर अगर अब भी देखा जाए तो रिलायंस के दोनों ब्रांड्स स्नैकटैक्स और एलेंस दोनों सारे ब्रांड से काफी पीछे हैं। लेकिन रिलायंस कुछ स्ट्रैटेजी लगा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सबसे पहला है प्राइसिंग, लो मार्जिन हाई स्केल मॉडल। डायरेक्ट किराना दुकान से लेकर रिलायंस फ्रेश तक सब जगह अग्रेसिवली प्राइस प्रोडक्ट्स। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, इनके प्रोडक्ट्स के प्राइस काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। इसके बाद दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। रिलायंस के पास आज 19,000 प्लस आउटलेट्स हैं पैन इंडिया, मतलब थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत
नहीं। फिर तीसरा और आखिरी है लोकलाइजेशन स्ट्रैटेजी। फ्लेवर्स टेलर्ड फॉर एवरी रीजन। महाराष्ट्र से कोल्हापुरी मिर्ची, पंजाब से तंदूरी मखनी, तमिलनाडु के बनाना चिप्स और केरला का करी लीफ मैजिक। इस इकोसिस्टम को समझने के बाद एक चीज तो क्लियर है, अंबानी सिर्फ एफएमसीजी इकोसिस्टम में घुसे नहीं है, लेकिन वो पूरा इकोसिस्टम रीडिजाइन करने में लगे हुए हैं। और अगर बात करें लेस की, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा चिप्स ब्रांड है, उसका अब सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनना चाहता है स्नैकटैक। क्यों? क्योंकि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये थर्ड पार्टी रिटेल पर डिपेंडेंट है। पर स्नैकटैक ने वही 10 से 20 रुपए की रेंज में ज्यादा वैरायटी और ज्यादा फ्लेवर्स प्रॉमिस करे हैं। स्ट्रॉन्ग देसी फ्लेवरिंग के साथ लेस की मॉडर्न ब्रांड इमेज को चैलेंज करा है और रिलायंस के स्टोर्स में शेल्फ की मेन पोजीशन ले ली है। बालाजी वेफर्स, जो कि गुजरात का प्राइड ब्रांड है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वेस्टर्न इंडिया में, पर उसकी प्रॉब्लम ये है कि पैकेजिंग काफी ज्यादा आउटडेटेड है और साउथ इंडिया में तो प्रेजेंस ही नहीं है। पर वहां पे स्नैकटैक फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्यादा अच्छा है। हल्दीराम, जिसका मॉडल फ्रेंचाइजी हैवी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्लो और डिपेंडेंट है। रिलायंस ने डिस्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ रख के अपना प्रॉफिट मार्जिन ट्रिपल कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्नैकटैक की पूरी ग्रोथ ऑर्गेनिक है। बिना हेवी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बावजूद भी ये ब्रांड जेनजीज और अर्बन यूथ पॉपुलेशन में काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। स्नैकटैक और इंडिपेंडेंस जैसे ब्रांड्स के साथ रिलायंस के पास सब कुछ कंट्रोल में है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस, शेल्फ, बिलिंग, इवन कस्टमर लॉयल्टी थ्रू जियो प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। अब रिलायंस सिर्फ नमकीन और चिप्स पे नहीं रुक रहा, ऑलरेडी इनके कैंपा कोला, टॉफी मैन, सिप्स, गेट रियल जूसेस और इंडिपेंडेंस आटा ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी आ रहे हैं। और आने वाले हर प्रोडक्ट सेगमेंट में एक बात तो पक्की है कि उनका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, अफोर्डेबल प्राइस प्लस मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ओन रिटेल। और जब आपका रिटेल भी अपना हो, लॉजिस्टिक्स भी अपना हो और कस्टमर्स ऑलरेडी रिलायंस के इकोसिस्टम में हो, जैसे जियो मार्ट, स्मार्ट बाजार, तो गेम आपके हाथों में ही होता है। भले ही आपको लगे कि आप स्नैकटैक का एक पैकेट खा रहे हो, लेकिन असलियत में उसका असली मजा तो रिलायंस ले रहा है। ये उनकी मार्केट में रूल करने की स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि उनके रिटेल एम्पायर को और ज्यादा बड़ा बनाता जा रहा है। लेज, हल्दीराम ने ट्रस्ट बिल्ड करा, अंबानी स्पीड और शेल्फ कंट्रोल के साथ उनकी लेगेसी को चैलेंज कर रहा है। सो अगली बार जब आप स्मार्ट बाजार या जियो में चिप्स खरीदने जाएं, तो देखना क्या आपका हाथ स्नैकटैक की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्नैक्स तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। असली गेम है पूरा किचन, पूरा शेल्फ और पूरा मार्केट को जीतना। आपको क्या लगता है कि क्या स्नैकटैक एक रियल थ्रेट है लेज और हल्दीराम जैसे बिगर जायंट्स के लिए, या ये जल्दी ही हार मान जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।